मैं आनंद कुमार डेढ़ क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन, तो हमने उसमें कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी अवतल दर्पण के सामने अगर हम विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब किन किन स्थितियों पर बनता है और किस प्रकार से बनता है, उसके क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, वो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, कैसा बनता है, ये सभी कुछ आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे ताकि आपको हर एक टॉपिक को आसानी से समझ पाए। और देखिए हम बहुत ही आसानी तरीका से समझाने वाले हैं इस टॉपिक को, तो आप इसे देखना नहीं भूलें। और देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें, और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए अपडेट्स मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं कि आज का जो टॉपिक है कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब का बनना, यानी किसी अवतल दर्पण के सामने अगर हम किसी वस्तु को अलग अलग दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा और कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, ये जानते हैं। तो सबसे पहला जो सिचुएशन लिया गया है कि जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में स्थित हो। हमारे पास क्या है कि एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण के ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया आपका ध्रुव, ये फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। तो वस्तु को कहाँ रखना है दोस्तों? वस्तु को रखना है फोकस और इस ध्रुव के बीच में। इस दोनों बिंदुओं के बीच में किसी भी स्थिति पर हम वस्तु को रख देते हैं। वस्तु एक यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो वस्तु का नाम हम कुछ दे देते हैं ए और बी। ए बी नाम का एक वस्तु को हमने यहाँ पे रख दिया। चलिए एक हम लोग जो है इसके प्रतिबिंब को बनाने के लिए दो किरण आरेखों का सहायता लेंगे। पहला जो किरण आरेख होगा वो इस प्रधान अक्ष के समांतर जाएगा। देखिए ये प्रधान अक्ष के कैसे गया, समांतर गया। और हमें पता है कि जब भी कोई प्रकाश का किरण ये क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर जाता है तो वह परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरता है, तो फोकस से होकर गुजरता है। तो ये जो है अब फोकस से गुजरेगा, यानी कि परावर्तन के बाद ये फोकस से सीधे चला जाएगा। देखिए हम थोड़ा सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहे हैं, आप लोग इसे स्केल से बनाइएगा तो सीधा ड्रॉ होगा, ठीक है। चलिए आगे। एक तो आपका इससे प्रधान अक्ष के समांतर चला गया और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पॉइंट से चला गया। और सेकंड जो हम लेंगे वो लेंगे वक्रता केंद्र से। यह है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से हम एक प्रकाश का किरण ले जाएंगे, यानी इसकी दिशा में एक प्रकाश का किरण जाएगा। हम कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ से कोई प्रकाश का किरण जो है जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रकाश का किरण निकला और हमें पता है कि जब भी ये वक्रता केंद्र की दिशा में कोई प्रकाश का किरण आपतित होता है तो वह परावर्तन के बाद क्या होता है, वापस उसी पथ पर वापस लौट आता है। तो ये जो है वापस इसी पथ पर क्या हो जाएगा, वापस चला आएगा, वक्रता केंद्र से ही चला आएगा। स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए क्योंकि ये किरण आरेख है और प्रकाश हमेशा सीधी दिशा में चलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो प्रकाश का किरण है ये एक दूसरे से आगे चल के कहीं मिलने वाला नहीं है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ये फिगर थोड़ा गलत हो गया है, ये ऐसे जाएगा एक्चुअली में। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है आप देख रहे हैं, जैसे जैसे आगे जाएगा ये क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा और ये कभी आपस में टकराएगा नहीं। तो अब क्या प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब का हमने परिभाषा पढ़ा है कि परावर्तन के बाद जहाँ से परावर्तित किरण एक दूसरे से टकराती हैं या फिर वहाँ बिंदु से उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो वहीं पे क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये तो टकराएगा नहीं। तो हम कल्पना करना पड़ेगा कि ये जो किरणें हैं ये किसी पॉइंट से आ रही होंगी। तो हमें कल्पना करने के लिए डॉटेड लाइन पीछे बना दिया और इसको भी हमने बढ़ा दिया। तो हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, टकरा, यानी कि यहाँ से ये दोनों प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जो पॉइंट है इस वस्तु का क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका प्रतिबिंब बनेगा। वो भी कैसा प्रतिबिंब बना, तो देखिए ये जो प्रतिबिंब बना कैसा है, काल्पनिक है। तो याद रखें जब भी वस्तु दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक बनेगा। दूसरा सीधा या उल्टा है। देखिए वस्तु इस प्रकार से है तो प्रतिबिंब कैसा है, ये भी इसी दिशा में है, यानी कि सीधा बना है। नाम दे देते हैं इसे ए डैश बी डैश। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा ही होता है। चलिए अब बात करते हैं कि इसका आकार कैसा है। तो प्रतिबिंब का आकार देख रहे हैं कितना छोटा है और वस्तु का आकार, प्रतिबिंब ये है वस्तु और यह प्रतिबिंब
तो वस्तु का आकार कितना छोटा है और प्रतिबिंब का आकार कितना बड़ा है, यानी कि प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा कैसे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनता है क्या चीज़, प्रतिबिंब। क्लियर। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज हैं हमारे जब आपका ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित हो कोई वस्तु। तो दर्पण के फोकस बिंदु पर स्थित हो, यानी कि कोई अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण के जो फोकस बिंदु है उस पर मेरा कोई वस्तु को हम रख देते हैं। ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया। तो कहाँ पे वस्तु को रखना है, इस फोकस पे। फोकस पे वस्तु हमने रख दिया ए बी नाम का कोई वस्तु हमने रख दिया, ठीक है। तो हमें पता है कि हम कितने किरण आरेखों का यूज कर रहे हैं, 2 किरण आरेख। पहला जो किरण आरेख है वो प्रधान अक्ष के समांतर गया और परावर्तन के बाद किससे जाएगा, तो वो चला जाता है आपका फोकस पॉइंट से, ठीक है, फोकल पॉइंट से चला गया। और जो दूसरा प्रकाश का किरण है वो कैसे आपतित होगा, तो वो जाएगा आपका इस वक्रता केंद्र की दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में गया और प्रवर्तित होकर के वापस उसी दिशा में लौट आया। जब वापस आया तो देखिए ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये जो जा रहा है इस दिशा में, ये एक दूसरे कैसे हैं, समानांतर हैं। तो जब ये समानांतर हैं तो हमने आपको बताया था कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें वो क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती हैं। तो ये प्रकाश की किरणें समानांतर हैं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत दूर जाने के बाद, यानी कि अनंत पे जाने के बाद ये हो सकता है कि कहीं पे एक दूसरे से मिल जाए। हाँ, तो ये एक दूसरे से कहीं पे मिलेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे ये एक दूसरे से मिलेगा, यानी कि अनंत पे। तो ये समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें हैं जो कि क्या होगा, अनंत पे एक दूसरे से टकराएगा और वहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए। तो इस तरीके से हमने समझा। अब देखिए ये वास्तव में एक दूसरे से टकराएंगे तो प्रतिबिंब कैसा होने वाला है, वास्तविक बनेगा। जब वास्तव में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे से टकराती हैं तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। और सेकंड, जब ये बहुत दूर जाएगा तो देखिए इस प्रधान अक्ष से उसका जो लंबाई होगा क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि उसका प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु से क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा बनेगा। और एक और चीज़, ये प्रतिबिंब की क्योंकि बहुत दूर जाकर के ये एक दूसरे से टकराएगा तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो बहुत बड़का हो जाएगा वस्तु के आकार से। वस्तु का आकार तो बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत दूर जाने पर इसका आकार जो है प्रतिबिंब का बढ़ जाएगा। अब प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा होगा, उल्टा बनेगा, क्योंकि हमें जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा ही बनता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। हाँ, तो देखिए अगर हमारे आपने पिछला जो भी पार्ट्स बनाए हैं वो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के आप हमारा वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब आप पहली बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, बहुत बड़ा क्यों बनेगा, उल्टा ही प्रतिबिंब क्यों बनता है, ये सभी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमने जो पिछले वीडियो बनाया है वो हमारे चैनल पर जा के देख सकते हैं। केंद्र के बीच में स्थित हो। देखिए जो भी हम पढ़ा रहे हैं उससे आप कॉपी पे नोट करते रहें, और नहीं तो ये मूवी नहीं चल रहा है कि आप इसे ऐसे ही बैठ के देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। कॉपी पेन लीजिए और इसे नोट करते रहिए और जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे आप इसे ड्रॉ करें। तो ये हो गया ध्रुव और ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। हमें कहाँ रखना है वस्तु को, तो जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, ये है वक्रता केंद्र और ये फोकस, इसके बीच में हम वस्तु को क्या कर देंगे, ऐसे रख देंगे। कहीं भी रखिए, बीच का मतलब ये नहीं कि नाप करके देखेंगे कि बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बीच में का मतलब कि कहीं पर भी रख सकते हैं। देखिए अब हम एक प्रकाश का किरण प्रधान अक्ष के समांतर ले गए और प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें क्या होती हैं, वो फोकस से टिक ऐसे निकल जाती है। ठीक है, अब देखिए सेकंड कहाँ से जाता है, वक्रता केंद्र से जाता है। ये रहा वक्रता केंद्र और यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगा और गया। देखिए अब तो थोड़ा सा इससे बड़ा करना ही पड़ेगा मुझे। ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश का किरण गया, अरे पास कर जाएगा खाली कहते हैं। चलिए तो गया और टकराया और टकरा करके क्या होगा, वापस फिर वो वक्रता केंद्र से ही आएगा। तो वक्रता केंद्र से आकर के ऐसे देखिए 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 एक दूसरे से क्या हो गया, यहाँ पे मिल गया। तो जब ये एक दूसरे से टकराया तो वहीं पे वस्तु का क्या बन गया,
प्रतिबिंब बन गया। हमने वस्तु का नाम रख दिया ए बी, अपना भी नाम दे सकते हैं वैसे, ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब का नाम हो गया। तो देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, इधर तो अनंत है और ये है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और किसके बीच में बन रहा है, आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ये जो प्रतिबिंब बना कैसा बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना, अनंत के बीच में बना। वास्तविक की काल्पनिक, तो देखिए वास्तव में टकराए हैं तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। उल्टा है कि सीधा है, उल्टा है, देखकर नहीं पता चल रहा है, उल्टा। अच्छा ये बताइए कि वस्तु से बड़ा या छोटा है, तो वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा, यानी कि बड़ा बन रहा है। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी बड़ा है। तो हमने आज 3 पॉइंट समझ लिए कहाँ कहाँ पे वस्तु स्थित होगा। पहले तो फोकस और ध्रुव के बीच में, दूसरा फोकस पे, और तीसरा वक्रता केंद्र और ये फोकस के बीच में स्थित हो, तो हमने समझ लिया। आगे 3-4 और पॉइंट्स हैं जिन्हें हम अगले वीडियो में समझाएंगे, तो आप अगला वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर के जरूर देखें ताकि ये जो पॉइंट्स है आपको समझ में आ जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।